वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वमग्नि प्रथमो मातरिश्वन् आविर्भव सुक्रतुया विवस्वते अरेजेताम रोदसी होत्रवूर्ये आसघ्नो भारमयजो महोवसो। तुम्हें हे अग्नि प्रथम हो, मातृश्व के लिए आविर्भूत हो, उत्तम यज्ञ करने की अभिलाषा पूर्वक परिचरण करने वाले के लिए प्रकंपित हुए आकाश और पृथ्वी, होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो, महान यज्ञ किया तुमने, हे निवास कराने वाले धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। वेद कहीं पे भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। वेद में कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कहीं बात है ही नहीं। वेद में कोई सांप्रदायिकता है ही नहीं। वेद बात करता सिर्फ और सिर्फ मानवता की। कोई भी धर्म के, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के आप हो सकते हो, किसी से कोई वो नहीं है। वेद हर किसी के लिए है। वेद में कोई डिवीजन नहीं है यहाँ पे कि मुस्लिम वेद को नहीं पढ़ सकता। ये वेद में ऐसी कोई बात ही नहीं कि मुस्लिम को उसको ना पढ़ने वाली बात हो। मुस्लिम भी पढ़ सकता है, ईसाई भी पढ़ सकता है, हिंदू भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी जाति का पढ़ सकता है, शूद्र पढ़ सकता है, ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, वैश्य सब पढ़ सकता है। इसमें कोई कहीं पे कोई बंधन नहीं है वेद में। वेद बात करता है मानवता की। तो पॉइंट क्या है, वेद अगर लोगों के अंदर मानवता ला सके, वेद को पढ़ना ही क्यों है आपको? वेद को पढ़ना ही इसलिए कि आप प्रॉपर में मानव तो बन जाए। आज की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इंसान मानव ही नहीं है। हमारी मानवता खत्म हो चुकी, इंसान मानव ही नहीं है, इसलिए तो ये सब परेशानियां आ रही। तो वेद के ज्ञान के माध्यम से हम कोशिश ये करना चाहिए कि वेद का ज्ञान सब लोग तक पहुंचे, ताकि लोग मानवता वापस से लोगों के अंदर की मानवता तो जागे। मानवता जागेगी तो आप फिर पाएंगे कि चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फिर ठीक होंगी। जब एकदम क्लियर कट कम्युनिज्म था, या आप ये बोल सकते हैं जब नास्तिकता पूरी तरह थी, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा आस्तिकता है। आप देखेंगे आज की डेट में लोग जो हमारे मंदिर है या हर किसी की बात, हम किसी हिंदुत्व की बात नहीं कर, मंदिर है, लोग आजकल मंदिर जाते हैं। जो मुस्लिम में मस्जिद जाते हैं, टाइम हुआ करता था लोग मुस्लिम लोग भी अपनी मस्जिद नहीं जाया करते थे, मुस्लिम भी अपनी मस्जिद जाते हैं। मतलब हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि हर कोई अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, हर कोई धर्म की बात करता है। एक वो आस्तिकता वाली बात आ गई है, हिंदुत्व की बात करता है, अपने ईसाइयत की बात करता है, हर कोई अपने लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं और उसको गर्व की बात करते हैं। और अच्छी भी बात है, हर किसी को अपने धर्म की, अपने गर्व की बात करनी चाहिए, गर्व से मानना चाहिए उस चीज को। लेकिन एक टाइम हुआ करता था कि लोग इस चीज को भी नहीं मानते थे, नास्तिकता का वातावरण था। तो यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे आपको ये जो चीज हो रही है उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मतलब क्या, अब आप एक्चुअली मानवता की बात करें, धर्म तक सीमित ना रहे, सांप्रदायिकता में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम किसी की ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि ये सब चीजें सुन के आप ऐसा सोचें कि नहीं संप्रदाय वाली बात कर रहे हैं। हम कोई संप्रदाय, वेद कहीं पे संप्रदाय वाली बात नहीं करता। वेद को पढ़ने वाला कभी भी ऐसा हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वेद में ऐसा कहीं है ही नहीं। वेद बिल्कुल भी इस टाइप से नहीं है। वेद में क्लियर कट मानवता की बात की जाती है, जहां पे लोगों के अच्छे बनने के लिए, लोगों के जीवन में अच्छा हो, उसके बारे में वेद बात करता है। तो यहाँ पे यही इसमें है तृतीय, जो हमारा जो तीसरा जो फुटनोट था। चौथा फुटनोट है, होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो, होत्रवूर्ये भारम असघ्नो। होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो, होत्रवूर्ये भारम असघ्नो का तात्पर्य यह है कि मानव हित, जनहित हेतु लोगों का आह्वान करना है। जो इस आह्वान को सुनकर इस ओर आते हैं उन्हें ग्रहण करना है, स्वीकार करना है तथा उन्हें संपूर्ण मार्गदर्शन और सुखमय जीवन प्रदान करना है। यह कार्य आसान नहीं है, किंतु अग्नि इस कार्य के भार का वहन करने वाला है। वह मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है, वह अपने स्वार्थ के लिए
अन्य लोगों को भटकने के लिए अंधकार में छोड़ने वाला नहीं है। यही तो उसका प्रथम कार्य है। मतलब ये कि आपको लोगों को जनहित हेतु उनका आह्वान करना, मतलब पिछले वाले फुटनोट से कनेक्टेड है। आपको लोगों को उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनके जीवन का सही मार्गदर्शन करने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्नि की, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में। क्योंकि क्या होता है, यही है प्रॉब्लम, क्या होती है कि आज की डेट में हम अगर अच्छा कार्य करना भी चाहें, ठीक है, लोगों को लगता है कि यार इसमें से कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। आपको लगे अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसको पक्का लगेगा कि यार कहीं ना कहीं इसको मेरी जरूरत पड़ रही है, शायद इसके लिए मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है। आजकल लोगों की सोच एकदम वैसी हो चुकी है, क्योंकि वातावरण वैसा है। आजकल गिव एंड टेक वाला वातावरण है। किसी के साथ अगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि इससे मेरा कभी कोई वास्ता नहीं पड़ने वाला, इससे मेरी कोई भी कुछ जरूरत नहीं आएगी। इंसान को कभी ये लगता है कि यार इसकी मेरी कभी जरूरत हो सकती है, इस इंसान से मेरी जरूरत पड़ जाएगी कभी भविष्य में, तो आप पाएंगे कि उसके प्रति आप व्यवहार हमेशा अच्छा रहेगा। और अगर उसको ये लगने लगा कि यार नहीं, ये मेरा कोई कार्य कर नहीं सकता, ये मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तो उसके प्रति उसका व्यवहार भी खराब हो जाएगा। तो ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अग्नि यहाँ पे क्या है, अग्नि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अग्नि निस्वार्थ काम करेगा। अग्नि की ये बात यही है कि अग्नि को क्या करना है, बिना अपने स्वार्थ के बिना, उसको अपने स्वार्थ के बारे में सोचना ही नहीं है, उसको बाकी के जीवन के बारे में सोचना है कि कैसे मैं उसके लिए अच्छा कर सकूं। हाँ, लोग उसके बारे में सोच सकते हैं कि यार ये क्या है, ऐसा क्या क्यों करना चाह रहा है। लोगों के अंदर डाउट आएगा, डाउट आए, लेकिन आपको अपने आपकी यही तो बात है, मानवता की बात तो यही है ना कि आपको अपनी मानवता नहीं छोड़ना है, आपको अपनी अच्छाई करते जानी है, आपको अपने अच्छाई के काम करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। ये आप अगर करेंगे तो उस कर्म का आपको हमेशा अच्छा प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। सामने वाला इंसान को लगे शायद वो ना माने, लेकिन एक टाइम के बाद उसको जब ये रियलाइज होगा कि नहीं यार ये सही में वास्तव में मेरे लिए अच्छा काम करना मेरा हित चाहता है, तो फिर आप पाएंगे कि वो भी आपकी बात मानेगा। देखिए, क्योंकि अगर आपको एक मास लेवल पे लोगों के अच्छे के लिए काम करना है तो आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों से भी आपको डील करना पड़ेगा। इसलिए तो आप देखेंगे लोकतंत्र में क्या होता है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो एक इंसान खड़ा हुआ, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता कि सारे के सारे 100 के 100 उसको पूरे 100% वोट मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई जो पार्टी का कोई नेता है जो जीतता है, वो हो सकता है 60-40% से जीता हो, या कभी आजकल तो एक 10-10 100-100 वोटों से भी कोई जीतता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता वो जीतने वाला इंसान कि मेरे को जो 60% लोगों ने जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं सिर्फ उनके लिए काम करूंगा। उसको वो 40% जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे वही बात आ गई कि वो जो 40% लोगों को लगता था कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं है, इस कारण शायद उन्होंने उसको वोट नहीं दिए थे। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पूरे 100% लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो आपको ये है एक्चुअल में अग्नि की विशेषता। आपको आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपके साथ भी नहीं है उनके लिए भी आपको काम करना ही पड़ेगा, तब जाके वो चीज सही होगी। नहीं तो अगर आपने, देखिए वहां पे फिर स्वार्थ आ गया ना, अदरवाइज क्या ये तो मेरे लोग हैं, इन्हीं को बस उनको वोट देना, इन्हीं के लिए बस मुझे काम करना है, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जो बड़ा जो पद में जो बैठा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बैठा हुआ है, उसको सबके लिए निस्वार्थ तरीके से उसको सबके जीवन को सुखमय बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तो अंतिम फुटनोट है वह यह है, महान यज्ञ किया तुमने हे निवास कराने वाले धन संपन्न। आयजह मह वसो। अग्नि का स्वयं धन संपन्न होकर अन्य लोगों को निवास कराना तथा उन्हें भी धन संपन्न बनने हेतु प्रेरित करना, उन्हें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना महान यज्ञ है। यह श्रेष्ठतम कर्म है, यही यज्ञ है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। शतपथ ब्राह्मण 1:7-1:5। यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:2-1:4। मतलब क्या कि अग्नि का स्वयं धन संपन्न होकर अन्य लोगों को निवास कराना, उन्हें भी धन संपन्न बनने हेतु प्रेरित करना, ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो बोला गया है वो यही है कि महान यज्ञ किया तुमने हे निवास कराने वाले धन संपन्न।